कर्म योग। भारतीय दर्शन में कर्म व कर्म सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय रहा है। ज्यों-ज्यों इस पर विचार किया जाता है, यह और भी जटिल होता जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति बहुत गहन है। यहाँ कर्म सिद्धांत की गहनता स्वीकार की गई है। व्यास देव ने भी कहा है कि कर्म गतिश्चित्रा, अर्थात कर्म की गति बड़ी विचित्र है। फिर भी कर्म के विषय में कुछ बातें निर्भ्रांत हैं तथा सभी को स्वीकार्य हैं। यह सिद्धांत सर्वसामान्य है कि फल दिए बिना कृत कर्म का, किए गए कर्म का नाश नहीं होता। फल देने के पश्चात ही कर्म का नाश होता है। साधारण जन में कर्म के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे शुभ और अशुभ की परिभाषा क्या है? क्या कोई सार्वभौम सर्वकालिक शुभ भी है? किस कर्म का फल पहले और किसका बाद में मिलता है? कर्म का फल कौन देता है? क्या कर्म का फल ही देता है या कर्म का फल देने वाला कोई ईश्वर आदि है, या कर्म ही कर्म का फल खुद देता है? क्या मनुष्य कर्म से स्वतंत्र है या ईश्वर की इच्छा के बस में होकर मनुष्य कर्म करता है? इत्यादि अनेक प्रश्न जिज्ञासाएं मनुष्य में उठती हैं। कर्म योग इन सभी समस्याओं का उत्तर है। यह अतः कर्म योग पर चर्चा करना प्रासंगिक है। कर्म का अर्थ। शाब्दिक रूप से कर्म शब्द की उत्पत्ति क्रय धातु से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया, व्यापार, हलचल, प्रारब्ध तथा भाग्य आदि। अभिप्राय यह है कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल छिपा हो या निहित हो, वही कर्म है। सामान्य रूप से शारीरिक चेष्टाओं को कर्म कहा जाता है, किंतु सभी प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं को कर्म नहीं कह सकते। जिन चेष्टाओं के साथ मन का संबंध होता है, वे ही चेष्टाएं कर्म कही जाती हैं। कर्म से कर्माशय बनता है। जब उस कर्म के साथ मन का संबंध हो, कर्माशय के माध्यम से ही कर्म कालांतर में या भविष्य में फल प्रदाता बन जाते हैं। जो कर्म मन संबंध के अभाव में किए जाते हैं, उनसे कर्माशय नहीं बनता, अतः वे कर्म फल प्रदान नहीं करते। जैसे पलकों का झपकना, हृदय की धड़कन का रक्त प्रवाह करना, बैठे बैठे अंगों का हिलाना आदि चेष्टाएं कर्म नहीं कही जा सकती, क्योंकि इच्छा के बिना भी ये स्वभाववश क्रियाएं स्वतः ही चलती रहती हैं। इसलिए मार्ग में चलते हुए पैर के नीचे दबकर छोटे छोटे कीटाणुओं के मर जाने पर हिंसा रूपी पाप नहीं होता। इसी प्रकार अनजाने में जब कोई शुभ कर्म हो जाता है, तो यह कर्म भी उस कर्ता का नहीं कहलाता। कर्म करने का यह सौभाग्य मनुष्य को ही प्राप्त है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि केवल मनुष्य ही विचार करके चेष्टाएं करता है, इच्छाएं करता है। यह विचार ही मनुष्य को पशुओं से अलग करते हैं। निष्कर्ष यह हुआ कि भारतीय दर्शन में कर्म उस शारीरिक चेष्टा को कहते हैं जिसके साथ मन का संबंध हो, या उस शारीरिक इच्छा को कहते हैं जिसके साथ मन का संबंध हो। कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? जिसमें साधक का कर्म से योग होता है, उसे कर्मयोग कहा जाता है। कर्म के माध्यम से चेतना का विकास करना कर्मयोग है। सामान्य रूप से शारीरिक चेष्टाओं को कर्म कहा जाता है, किंतु सभी शरीर की शारीरिक चेष्टाओं को कर्म नहीं कह सकते। जिन चेष्टाओं के साथ मन का संबंध होता है, वही चेष्टाएं कर्म कही जाती हैं। कर्मयोग का मुख्य ग्रंथ गीता है। गीता के विषय में लोकमान्य तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह घोषित किया कि गीता का मुख्य विषय ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, अपितु कर्म है। उनका यह कहना है कि किसी ग्रंथ के मुख्य विषय को देखने के लिए उसका आदि देखना चाहिए, अंत देखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि पुस्तक के बीच में बार बार किस बात को दोहराया गया है। जो बात शुरू में कही गई है, जो बीच बीच में दोहराई गई है तथा जो अंत में कही गई है, वही उस ग्रंथ का मुख्य विषय है। इसी आधार पर लोकमान्य तिलक ने गीता को कर्मयोग का ग्रंथ कहा है।
गीता की रचना निष्क्रिय और किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्म के विषय में मोहित कराने के उद्देश्य से कही गई है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को निरंतर कर्म करने का आदेश देते हैं। अर्जुन के हृदय में शोक और मोह को दूर करने के लिए वे उसे समझाते हैं और कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तितिष्ठे कर्म कृते कार्यते हावसे कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। अर्थात प्रकृति त्रिगुणात्मक है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए वह बाध्य हो जाता है। शास्त्र में भी कहा गया है कि ईश्वर ने कर्म को प्रधान रखते हुए या प्रधान मानते हुए सृष्टि की रचना की है, और कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तैसा फल चाखा। कर्मयोग के विषय में कुछ मुख्य बातें कि कर्मयोग क्या है। अहंकार रहित कर्म करना ही कर्मयोग है। इसी कर्मयोग का वर्णन भगवान ने गीता में किया है। साधारणतः हम कर्म करते रहते हैं और अपने आप को कर्ता समझते हैं। यही कर्तापन का अभिमान या अहंकार है। कर्मयोगी वह है जो इस संसार में अहंकार से रहित होकर कर्म करे, परंतु कर्तापन के बिना कर्म कैसे या कर्म कैसा, इसकी व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि कर्म करने के 5 कारण होते हैं। और भगवान ने कहा है कि अधिष्ठानाम तथा कर्ता कर्णम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता, इंद्रिय, इच्छा तथा चेष्टा और परमात्मा, ये 5 ही कर्म व कार्य का संपादन करते हैं। अब ये अधिष्ठाता क्या है? अधिष्ठान या शरीर किसी कार्य का पहला कारण है, यानी शरीर को अधिष्ठान कहते हैं, क्योंकि शरीर के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। शरीर के द्वारा भोक्ता भोग्य पदार्थों के लिए कर्म करता रहता है। यदि शरीर ही नहीं हो तो कर्म का प्रारंभ संभव नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात ये शरीर ही धर्म का भी माध्यम है। अब अगला है कर्ता। कर्ता में चेतन शक्ति विद्यमान है। इस चेतन शक्ति के द्वारा ही मनुष्य निर्णय करता है कि कौन सा कर्म करना है जिससे उसे सुख मिले। सही कार्यता का ज्ञान है। कर्ता के बिना भी कर्म नहीं किया जा सकता, अतः कर्ता होना भी जरूरी है। तो कर्म करने का दूसरा कारण कर्ता है। फिर तीसरा है इंद्रिय यानी करण। इंद्रियों के बिना भी कोई कार्य संभव नहीं है। हम इंद्रियों के द्वारा ही कार्यों का संपादन करते हैं। फिर है चेष्टा यानी इच्छा। चेष्टा का अर्थ है प्रयास या प्रयास करना। कर्म इंद्रियों के होते हुए भी यदि हम प्रयास न करें तो कर्म नहीं होगा, अतः इंद्रियों को कर्म में लगाना प्रयास है। फिर है दैवीय या ईश्वरीय शक्ति। प्रत्येक इंद्रिय के पीछे देवताओं की शक्ति है। जैसे नेत्र की ज्योति के पीछे सूर्य का प्रकाश कारण है, प्राण शक्ति के पीछे वायु देवता आदि कारण है। जब हम इन 5 कारणों से किसी कार्य का संपादन होता है तो एक कर्ता को ही करण मान लेना केवल अभिमान है। अर्थात यह समझना चाहिए जब ये 5 चीजें कारण के लिए उत्तरदायी हैं तो ये हम कैसे कर रहे हैं, यानी हम कर्ता नहीं है। तो अपने को कर्ता मान लेना एक अहंकार है। अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हम केवल मिथ्या अभिमान के कारण ही अपने को कर्ता समझ लेते हैं। इस अहंकार से शून्य होकर कर्म करना ही कर्मयोग है। अनासक्त कर्म ही कर्मयोग है। आसक्ति को ही कर्म का मूल कारण बताया है। आसक्ति यानी बंधन यानी आकर्षण या आशा। भगवान कृष्ण का कहना है कि कर्म योगी को इस आसक्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और अनासक्त होकर कर्म करने चाहिए। योगी को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि द्वंद्व से ऊपर उठकर कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लावा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, तुम सुख में दुख में हानि लाभ विजय पराजय
का विचार किए बिना युद्ध करो। कर्म योगी के लिए स्वकर्म ही स्वधर्म है। भगवान ने गीता में बताया है कि सभी वर्गों के लिए निश्चित कर्म है। ये निश्चित कर्म ही उसके स्वकर्म कहे जाते हैं। ये उसके स्वधर्म भी हैं। अतः कर्मयोगी के लिए स्वकर्म ही स्वधर्म होता है। निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है। इसमें कामनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। इन कर्मों से बंधन नहीं होता, क्योंकि बंधन के मूल कारण कामना का इसमें अभाव रहता है या इनमें कामना नहीं होती। इसलिए गीता में निष्काम कर्म को जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म में तेरा अधिकार है अर्जुन, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल को या उनका कारण न बन, तथा तेरी उनमें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आसक्ति रहित कर्म कर। आगे भगवान कहते हैं कि योगस्ते कुरु कर्माणि संगकत्वा धनंजय सिद्धिये सिद्धियो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, हे धनंजय, अनासक्ति रहित कर्म कर। कर्म करने में सफलता मिले या असफलता, दोनों में समानता या समता की जो मनोवृत्ति है, सम रहने का जो भाव है, उसे ही कर्म योग कहते हैं। निष्काम कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं। एक तो कर्तापन या ममत्व का त्याग, दूसरा आसक्ति या तृष्णा का त्याग। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि कर्म के लिए तो प्रेरणा आवश्यक है। हम कोई निष्प्रयोजन या किसी उद्देश्य के बिना तो कर्म नहीं कर सकते। अतः निष्काम कर्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंभव प्रतीत होता है। तो क्या निष्काम कर्म भी असंभव है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि कर्तापन का अभाव तो तभी हो सकता है कि जब मनुष्य समझे कि कर्म प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तम के द्वारा होता है। सभी कार्य इन गुणों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। ज्ञानी तो यही समझता है, वह जानता है कि सभी कर्म इन गुणों के द्वारा होते हैं, परंतु अज्ञानी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। मैं निश्चय करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। यथार्थ में ये सभी कर्म प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ कुछ लोग काम्य कर्मों का त्याग समझते हैं, जैसे स्त्री पुरुष धन आदि के लिए यज्ञ दान तप जो कर्म किए जाते हैं वे काम्य कर्म है। इनका त्याग ही काम्य कर्मों का त्याग है। कुछ लोग निष्काम कर्म से निषिद्ध कर्मों का त्याग समझते हैं, जैसे चोरी झूठ आदि कर्मों को न करना। परंतु गीता में निष्काम कर्म का अर्थ है संसार के सभी कार्यों में ममता व आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना। यही त्याग निष्काम कर्म का आदर्श है। इस विषय में कहा गया है कि काम्यनाम कर्मणा न्यासम संन्यासे कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुत त्याग विचक्षणा। अर्थात भगवान कहते हैं कि कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु दोनों में से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। संन्यास के मुकाबले निष्काम कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म योग की महिमा का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है कि योग युक्त ब्रह्म नचिरेव अधिगच्छति। अर्थात निष्काम कर्म योगी ब्रह्म यानी परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। अब यदि कर्मों के फल की बात करें तो यह कर्मों के फल का सिद्धांत क्या है? तो कर्मों के फल की यदि बात करें तो भगवान श्री कृष्ण कर्मों का फल बताते हुए कहते हैं कि कर्मणा सुकृत याहु सात्विकम निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसे फलम। अर्थात कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। किस कर्म का फल शुद्ध होता है? पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। पुण्य कर्म का फल ही सात्विक है।
लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शुभ कर्मों का फल शुभ व अशुभ का अशुभ होता है, इनके फलों से कोई नहीं बच सकता। फल अशुभ अशुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के हैं शुभ फल, किसकी सामर्थ्य इतनी बदल दे, ये है अटल और अविचल। अर्थात शुभ का फल शुभ मिलता है और अशुभ का अशुभ, और किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस फल को बदल सके। अब कर्म के प्रकार की बात करें तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं। इस संबंध में कर्म का विभाजन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से किया गया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। वेदों के अनुसार कर्म के प्रकार। वेदों में कर्म के मुख्य रूप से 2 प्रकार कहे हैं। वैसे पहले विहित कर्म। विहित कर्म अच्छे कर्म अर्थात सुकृत कर्म है। विहित कर्म अर्थात सुकृत कर्म के भी 4 भेद हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। इस प्रकार से कर्म के कई भेद हैं। अब ये नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म का तात्पर्य है जिन कर्मों को नित्य प्रति अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, जैसे संध्या वंदन, हवन, अग्नि। कर्मों के साथ साथ निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक साधन रूप कर्म किए जाते हैं, वे नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म वह है जो किसी निमित्त को लेकर किए जाएं। उदाहरण के तौर पे जैसे पुत्र का जन्म हो जाने पर जात कर्म, चूड़ाकरण संस्कार या उपनयन संस्कार आदि कर्म किए जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाने पर दाह कर्म एवं श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। फिर है काम्य कर्म। काम्य कर्म का अभिप्राय है जो किसी कामना वासना को लेकर किए जाएं, जैसे धन प्राप्ति के लिए उद्योग आदि करना, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करना आदि सब काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त पुण्य फल प्राप्ति की इच्छा से जो दान धर्म आदि कर्म किए जाते हैं, वे सभी काम्य कर्मों के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि अगर व्यक्ति से कोई अनैतिक कार्य या पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए जो कर्म किया जाता है वह प्रायश्चित कर्म कहलाता है। प्रायश्चित कर्म भी 2 हैं: साधारण प्रायश्चित कर्म और असाधारण प्रायश्चित कर्म। ज्ञात और अज्ञात में किए गए दोष रूप पापों का क्षय करने के लिए जो प्रायश्चित रूप कर्म किया जाता है वह साधारण प्रायश्चित कर्म है, और जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए तप आदि असाधारण प्रायश्चित कर्म हैं, जिनका विधान शास्त्रों में भी दिया गया है। अब वेद के अनुसार जो कर्म का दूसरा प्रकार है, पहला तो था विहित कर्म, अब दूसरा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म को दुष्कृत कर्म या बुरे कर्म भी कहा जाता है। निषिद्ध कर्म अर्थात जो कर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म कौन से हैं? जैसे चोरी करना, हिंसा, झूठ इत्यादि सभी कर्म निषिद्ध कर्म है। अब पातंजल योग सूत्र में कर्म के प्रकार। योग शास्त्र में 4 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अब ये शुक्ल कर्म क्या है? शुक्ल कर्म का तात्पर्य या अर्थ शुभ कर्मों से है। तप, स्वाध्याय तथा ध्यान शुक्ल कर्म है। शुक्ल कर्म अर्थात श्रेष्ठ पुण्य कर्म से सुख और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। फिर है कृष्ण कर्म। निषिद्ध कर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म जो कृष्ण कर्म कहे जाते हैं। पापी पुरुषों की कर्म जाति कृष्ण कही जाती है, अर्थात पापी पुरुषों के कर्म जैसे ब्रह्मा की हत्या, स्वर्ण की चोरी, पर स्त्री गमन तथा पापियों की संगति आदि कृष्ण कर्म कहलाते हैं। कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्मों से दुख तथा नरक आदि की प्राप्ति होती है और स्थावर आदि योनियों में उनकी गति होती है। शुक्ल कृष्ण कर्म जो पाप और पुण्य दोनों कर्म एक साथ मिले हुए हों वह शुक्ल कृष्ण कर्म या मिश्रित कर्म कहलाते हैं। अर्थात शुक्ल कृष्ण कर्म का अर्थ है मिश्रित कर्म, शुभ भी और अशुभ भी।
मिश्रित कर्म से पुनः मनुष्य का जन्म होता है या मनुष्य को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अशुक्ल अकृष्ण कर्म अर्थात पुण्य कर्म और न पाप कर्म और न पुण्य मिश्रित कर्म ही हों, किंतु इन सबसे भिन्न अशुक्ल अकृष्ण कर्म है, अर्थात निष्काम कर्म है, जो कर्म न शुक्ल होते हैं न कृष्ण होते हैं। ऐसे कर्म अशुक्ल अकृष्ण कहलाते हैं। उनसे पुण्य की प्राप्ति होती है, न पाप की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अर्थात अंतःकरण शुद्ध पवित्र निर्मल बनता है। निर्मल अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर चेतना विकसित हो जाती है। वेदांत के अनुसार कर्म के प्रकार। वेदांत में 3 कर्म स्वीकृत हैं, जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म व क्रियमाण कर्म। अब संचित कर्म क्या है? भूतकाल में अर्थात पूर्व जन्मों के अनेक शरीरों के द्वारा किए गए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, जब संचित कर्म संस्कार में, जो कि अति प्रबल और बलवान संस्कार हैं, भोग प्रदान करने के लिए, भोग देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमें सुख या दुख के परिणाम प्राप्त होते हैं। फिर है क्रियमाण कर्म। जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। उन कर्मों का फल तत्काल मिल जाए तो संस्कार नहीं बनते। यदि तत्काल फल नहीं मिलता तो संस्कार संचित कर्म बनते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म के प्रकार। गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब यह कर्म क्या है? कर्म करने से गीता के अनुसार क्या तात्पर्य है? वेद विहित कर्म को ही समझा गया है, यानी कर्म का अर्थ है वेद में जो कर्म बताए हैं वह। अतः गीता के कथन अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को ही कर्म कहा गया है। शास्त्र के अनुकूल व वेदों के अनुकूल किए जाने वाले कर्म। फिर है अकर्म। अकर्म का तात्पर्य है कर्म फल का अभाव, अर्थात निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने को ही अकर्म कहा गया है। अकर्म का अर्थ है कर्म का अभाव, अर्थात तुष्टि की अवस्था। फिर है विकर्म। विकर्म का अभिप्राय है विगत कर्म में यस्य से विकर्म है, अर्थात जिससे विहित कर्म पृथक पृथक हो गया हो, अर्थात शास्त्रों में जिन्हें निषिद्ध कहा गया हो, यानी पाप कर्म, अर्थात पाप कर्म को ही विकर्म कहते हैं। विकर्म का अर्थ अपुण्य व पाप कर्म से है। इसके अतिरिक्त भी गीता में 2 प्रकार के अन्य कर्मों के भेद की चर्चा ही की गई है, जैसे सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म बंधन का कारण है। जो कर्म किसी कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं सकाम कर्म कहलाते हैं। जब हम कामना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो शुभ अशुभ का फल भोगते हैं। इस कर्म बंधन के कारण ही अनेक प्रकार की योनियों में हम भटकते रहते हैं। उपनिषदों में भी इसी सकाम कर्म को अनेक प्रकार की योनियों में भटकने का मूल कारण बताया है। अब है निष्काम कर्म। जो कर्म फल की इच्छा से रहित होकर किए जाते हैं निष्काम कर्म कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म को बताते हुए कहते हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में तो अधिकार होना चाहिए, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण न बनो तथा अनासक्त रहो, इनसे आसक्ति मत रखो। आसक्ति रहित होकर कर्म करो। अब यदि कर्म फल के सिद्धांत की बात करें तो वह क्या है? कर्म फल का सिद्धांत। व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्मों को संस्कारों से प्रेरित होकर करता रहता है। फिर वह अपने ही किए हुए कर्म अनेक रूपों में हमें फल प्रदान करते हैं। वैसे वैसे फल भोगने से फिर वैसे ही संस्कार बन जाते हैं और उन संस्कारों से प्रेरित होकर फिर व्यक्ति द्वारा वैसे ही कर्म करने को बाध्य हो जाता है। शुभ और अशुभ कर्मों के करने से चित्त में जो एक दृष्टि विशेष उत्पन्न होती है, जिसे धर्म अधर्म पाप पुण्य भी कहते हैं। योग दर्शन इनका मुख्य कारण अविद्या को बताता है। अविद्या के कारण ही व्यक्ति को फल के रूप में
जाति, आयु और भोग की प्राप्ति होती है। इस संबंध में योग दर्शन में कहा भी गया है कि सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, अर्थात जब तक अविद्या आदि क्लेश से व्यक्ति जुड़ा रहेगा तब तक उसे जाति, आयु, भोग और पुनर्जन्म प्राप्त होते रहते हैं। जिस प्रकार भूसे से संबद्ध एवं जो जले नहीं है वे चावल उगने में समर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार क्लेश से आबद्ध कर्मा से भी फल देने वाला होता है। जिस प्रकार गेहूं के बीज को यदि दग्ध यानी जला दिया जाए तो वह पेड़ बनने व उगने की क्षमता नहीं रख पाता, उसी प्रकार यदि कर्माशय व क्लेश को दग्ध कर दिया जाए या जला दिया जाए तो वह भी फल देने वाले नहीं रह जाते। परंतु जो कर्म व कर्माशय दग्ध बीज नहीं होते यानी जो नहीं जलते, वह व्यक्ति को 3 प्रकार के फल देने वाले होते हैं। इनको योग में निम्न प्रकार से कहा है। ये क्या है? जाति, आयु और भोग। जाति का क्या अर्थ है? यह जाति से अभिप्राय है कि किस जाति की प्राप्ति होगी। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े आदि का शरीर, अर्थात हमारा जो कर्माशय है उसके अनुसार किस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होगा। यह जाति से तात्पर्य वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं है। अब है आयु। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के काल को आयु कहा गया है। यह आयु मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्रत्येक प्राणी की अलग अलग है। यह उनके शरीर के अनुसार व आधार पर है। अर्थात जैसे मक्खी का शरीर अपने शरीर की अपेक्षा यदि उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो तो वह अधिक समय तक जीवित रहने में समर्थ है। मनुष्य जन्म देने वाले कर्मों से मनुष्य की आयु वाला शरीर मिलेगा और मक्खी के जन्म देने वाले कर्मों से मक्खी की आयु वाला शरीर मिलेगा। इसी प्रकार सभी उदाहरणों में समझ लेना चाहिए। अब तीसरा है भोग। शरीर के अनुसार ही ईश्वर ने भोग व्यवस्था कर रखी है। जैसे मनुष्य खीर, मेवा, मिष्ठान, स्वादिष्ट भोजन आदि खा सकता है, इसके अनुसार ही इसका पाचन तंत्र व दांत इत्यादि मिलते हैं। इसी प्रकार से वह विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण, भवन आदि का उपयोग कर सकता है। अन्य योनियां जैसे पशु पक्षियों के शरीर में इस प्रकार की बुद्धि व शारीरिक संरचना न होने से मनुष्य के समान भोग उपलब्ध नहीं होते। इससे पशु पक्षियों में कुछ तो मांस तथा कुछ घास आदि को खाते हैं। कुछ जानवर घोड़ा, बकरी, भेड़, गाय मनुष्य के पालतू जानवर बनकर रहते हैं। सभी को इनके अनुसार ही भोगों की प्राप्ति होती है। इसका कारण अविद्या रूपी कर्माशय है। इसके अनुसार ही किसी प्राणी को जाति, आयु व भोग की प्राप्ति होती है। अतः कर्म को बहुत सोच समझकर शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। अब है कर्म फल के भेद। कर्माशय के द्वारा जो कर्म फल प्राप्त होते हैं उन्हें योग शास्त्र में उनके 2 भेद किए गए हैं। पहला है दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म फल। वे क्या हैं? जिन कर्माशयों का फल सुख दुख इसी जन्म में भोगना पड़ता है वे फल दृष्ट जन्म वेदनीय कहलाते हैं। फिर है अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म फल। जिन कर्मों को करते समय मनोवेग तीव्र नहीं होता और अपितु सामान्य भावना के साथ वे किए जाते हैं, ऐसे कर्माशयों का परिणाम शीघ्र नहीं मिलता, बल्कि आगामी जन्मों में धीरे धीरे समय के अनुसार वे कर्म फल देते हैं। ऐसे कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय कहलाते हैं, अर्थात जिनका फल अगले जन्मों में मिलता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है या कह सकते हैं कि निष्काम कर्म ईश्वरीय कर्म है। ईश्वरार्थ या ईश्वर के लिए किए गए कर्म ही अनासक्त कर्म है। अनासक्त कर्म ही बंधन का बाधक व मोक्ष के साधक है। निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कमल के पत्ते के समान पाप में लिप्त नहीं होता। कहा भी गया है कि ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग व्यकत्वा करोति है लिप्तेन पापेन
पद्या पत्र विभाव बस, अर्थात आसक्त होकर करने वाला योगी ही परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी आसक्त होकर कर्म करने वाला योगी ही परमात्मा को प्राप्त होता है। यही कर्मयोग का लक्ष्य है। अपने सभी कर्मों व उनके फलों को परमात्मा में अर्पित कर देने वाला कर्मयोगी ही सबसे बढ़कर है। कर्मयोगी स्वार्थ की भावना से नहीं अपितु परार्थ की भावना से ही प्रेरित होकर कर्म करता है। निष्काम कर्मयोगी लोक कल्याण के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। अतः मनुष्य को निष्काम कर्म की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। कर्तव्य के लिए कर्म को करते हुए जीवन यापन करना श्रेष्ठ कर है, जिससे कोई व्यक्ति स्वयं का व समाज का हित कर सकता है। निष्काम कर्म मुक्ति प्रदाता है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ कर्मयोग के मार्ग पर भी चलना चाहिए। कहा गया है कि ज्ञान और कर्म दोनों यज्ञपूर्ण प्रधान हैं, पर कर्म का ही सदा करते अधिक सम्मान है। अतः मनुष्य को अपने जीवन काल में भी जीवन जीते हुए कर्मयोग की साधना को अपनाना चाहिए, जिससे वह ग्रस्त जीवन में रहता हुआ भी परम पद को प्राप्त कर सकता है।